Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. I am Muskan Jain, Assistant Professor, Harda Degree College, Harda. Today we are going to study about environment. ये हमारा जो environment subject है ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो कि फाउंडेशन कोर्स सेकेंड के अंदर आता है। तो हम इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दी थी साइंटिस्ट अर्नस्ट हेकल ने इन ईयर 1886। अब जो एनवायरनमेंट होता है या जो हमारा वातावरण होता है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं या दो संगठक हैं, है ना। इन संगठकों को हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट जिसका अर्थ है सूक्ष्म पर्यावरण, और मैक्रो एनवायरनमेंट जिसका अर्थ है दीर्घ पर्यावरण। ठीक है, तो ये जो दीर्घ पर्यावरण है ये दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी जीवित संगठक आते हैं, है ना, इसका नाम ही है जैविक संगठक। तो जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं या लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक के अंदर आती हैं। एंड नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक संगठक। तो इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इसमें आती हैं। ओके, अब हम पार्ट्स देख लेते हैं। जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे पहला है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स मतलब होता है उत्पादक और ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है स्वयंपोषी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयंपोषी, मतलब ऐसे जीव जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं और खुद ही सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट का फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स। तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है उपभोक्ता और कंज्यूमर्स का मतलब होता है विषमपोषी। मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये उसको क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, उपभोक्ता। इनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और इसको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं या विषमपोषी, मतलब कोई भी जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हेट्रोट्रॉप्स के अंदर तीन तरीके की चीज़ें आती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक में हम पढ़ते हैं हर्बीवोर या शाकाहारी जीव। कैसे जीव, जो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो कि सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियां इन सब को कंज्यूम करते हैं, किसी भी फ्लैश को कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी में आ गए, सेकेंडरी को हम कहेंगे द्वितीयक कंज्यूमर्स। इसमें आ गए कार्निवोर्स, मतलब ऐसे जीव जो मांसाहारी हैं, जो मांस को या फ्लैश को कंज्यूम करते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर, सी नंबर पे लिखा हुआ है टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। टर्शरी मतलब होता है तृतीयक और ओमनीवोर्स होता है सर्वहारी। ओमनीवोर या सर्वहारी का मतलब ये होता है कि वो पेड़ पौधे पत्तियां फ्रूट्स ये सब भी खाते हैं, उसके साथ साथ ये फ्लैश भी खाते हैं, मतलब मांसाहारी भी होते हैं। तो ये सब काय में आते हैं ओमनीवोर्स में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो थोड़ा सा आप इन टॉपिक्स को और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर थर्ड है इसमें हमारा बायोटिक में डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब होता है वियोजक अपघटक। वियोजक अपघटक या डीकम्पोजर्स का मतलब होता है जो चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी चीज़ों को तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेड़ है, वहाँ पर पत्तियाँ नीचे गिरी हुई है, तो वो पत्तियाँ कुछ टाइम बाद अपने आप वहाँ से ख़त्म भी हो जाती हैं। तो वो कैसे ख़त्म होती हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उन पत्तियों को डिकम्पोज करते हैं या ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट या जैविक संगठक। फिर हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की या अजैविक संगठक की। तो फर्स्ट है इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब जलवायु संबंधी कारक। अब इसमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर,
तापमान, लाइट कितनी है, पानी वाटर का कंटेंट कितना है, ह्यूमिडिटी एयर, प्रेशर और करंट और ग्रेविटी, ये सब काय में आ रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर या जलवायु संबंधी कारक जो कि असर डालते हैं हमारे वातावरण पे। ठीक है, फिर आ गया टोपोग्राफिकल फैक्टर या थलाकृतिक कारक, जो टोपोग्राफी होती है उसका भी जो असर पड़ता है वातावरण पे वो इसमें आते हैं। फिर एडाफिक या सॉइल फैक्टर, मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग तरीके की अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर जो है ये एक थिक गैसियस मेंटल है या मोटा गैसीय आवरण है जो अर्थ के आसपास पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया था साइंटिस्ट सटक्लिफ ने 1966 में। आप याद रखिए साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा उसमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए होंगे और लिखा होगा क्वेश्चन में कि जो हमारा वायुमंडल की संरचना है या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो किसने दिया। तो आप नाम ध्यान रखें, सटक्लिफ इन 1966। ओके, सो इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं जिनको हम स्फीयर कहते हैं। तो पहला है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है और ये जब खत्म होता है तो इसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो ट्रोपोस्फीयर है उसकी जो सबसे ऊपर की जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज समताप मंडल, ये 30 किलोमीटर हाइट तक पाया जाता है। 30 किलोमीटर हाइट तक कहाँ, मतलब ट्रोपोस्फीयर जो है उसके बाद 30 किलोमीटर अगर हम देखें तो वहाँ पर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो अर्थ के सरफेस से स्ट्रेटोस्फीयर की जो टोटल हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर, है ना। तो 50 किलोमीटर हाइट अबव अर्थ। फिर इसकी जो अपर लेयर है उसको कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज या समताप सीमा। स्ट्रेटोपॉज या समताप सीमा। ठीक है, इसी में एक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं ओजोन। अब आप सभी को ओजोन के बारे में कहीं ना कहीं पता होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो है O3 और हमें ये पता है कि ये सन की जो यूवी लाइट होती है या जो यूवी रेज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ओजोन नहीं हो तो यूजुअली अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स ही प्रेजेंट हैं, इनको कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी हो सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद, तो नेक्स्ट है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का नाम है मध्य मंडल। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर से 40 किलोमीटर ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ आ गया हमारा ट्रोपोस्फीयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम और ऊपर की तरफ जाएंगे, कितने ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर से हम 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा क्या आ गया, मीजोस्फीयर आ गया। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से जो मीजोस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी होगी, 90 किलोमीटर अबव अर्थ। मीजोस्फीयर की हाइट अर्थ के सरफेस से 90 किलोमीटर है और इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं मीजोपॉज या मध्य सीमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। इसको हम कहते हैं आयन मंडल या ताप मंडल। तो ये इसकी जो हाइट है वो 400 किलोमीटर हाइट अबव अर्थ, जमीन से या अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर होता है आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। और लास्ट जो है हमारी वो है एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। ये जो स्पेस होता है वो होता है एक्सोस्फीयर। और ये जो आयनोस्फीयर नामक जो लेयर है हमारी, ये क्या करती है, यूजुअली जो सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो रेडिएशंस आते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी लेयर्स हैं, 5। ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल, फिर स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल,
मीजोस्फीयर या मध्यमंडल, आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। यूजुअली ये वाली जो लेयर है यहाँ पर एक्सोस्फीयर, आउटर स्पेस में हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, रॉकेट्स जो लॉन्च होते हैं वो जाते हैं, वो यहाँ पर जाते हैं जो स्पेस रिसर्च में काम आते हैं। और जो हमारी टीवी, रेडियो सिग्नल्स, ये सब की जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमारे टीवी की यूजुअली जो सैटेलाइट्स होती हैं या रेडियो सिग्नल्स की या कनेक्शंस की, तो वो होती हैं थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ओजोन से रिलेटेड, तो ओजोन कहाँ पाया जाता है, थोड़ा ध्यान रखें। ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हुए। थैंक यू।